सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है और यही बात इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। लेकिन पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का तीसरा ग्रह है और इसकी सही स्थिति ही यहां जीवन संभव बनाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी बाहर से जितनी सुंदर दिखाई देती है उसका अंदरूनी भाग उतना ही रहस्यमयी है। लेकिन सवाल यह है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझा कैसे गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने वाले स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोतों में खनन से प्राप्त प्रमाण और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ शामिल हैं, क्योंकि ये पदार्थ पृथ्वी के अंदर की जानकारी बाहर लेकर आते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत पृथ्वी के अर्थ तापमान, दबाव और घनत्व में अंतर शामिल है। साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड और भूकंप संबंधी क्रियाएं भी पृथ्वी के अंदरूनी रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। यह अध्याय पृथ्वी की तीनों आंतरिक परतों और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थल रूपों को समझने में भी सहायक है। भूकंपीय तरंगे भी पृथ्वी के अंदरूनी भाग को समझने में बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे शामिल हैं, जो पृथ्वी की परतों की जानकारी देती हैं। पृथ्वी बाहर से एक साधारण ग्रह दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर कई रहस्यमयी परतें छिपी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसका घनत्व लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनाते हैं, जबकि मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका घनत्व लगभग 3/4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह परत भूपर्पटी के नीचे से शुरू होकर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। मेंटल के नीचे क्रोड पाया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस होता है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड निकिल और लोहे जैसे भारी पदार्थों से बना है। पृथ्वी की भूपर्पटी धरातल के नीचे लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है और इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय परत और महासागरीय परत। महाद्वीपीय परत को सियाल कहा जाता है। यह लगभग 20 किलोमीटर मोटी परत है, जो मुख्य रूप से सिलिकेट और एल्यूमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी है। इसी कारण इसे सीएल कहा जाता है, जहां एसआई का अर्थ सिलिका और एल का अर्थ एल्यूमिनियम है। इस परत का घनत्व कम होता है। महासागरीय परत को सीमा कहा जाता है। यह लगभग 20 से 30 किलोमीटर की औसत गहराई पर पाई जाती है और मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। यह परत सियाल की तुलना में अधिक भारी होती है, क्योंकि इसमें सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम खनिजों की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण इसे सीमा कहा जाता है। भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना। अचानक झटके के साथ शुरू होने वाले पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के दौरान भूमि हिलने लगती है, धरातलीय विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, धरातल का विस्थापन भी हो जाता है। भूकंप के कारण भूस्खलन, पंखस्खलन और मृदा द्रवण जैसी घटनाएं भी होती हैं, जिससे सड़कें और इमारतें अस्थिर हो जाती हैं। कई बार भूकंप हिमस्खलन का कारण बनता है और बांध या तटबंध टूटने से भयंकर बाढ़ भी आ सकती है। भूकंप के दौरान आग लग सकती है, इमारतें टूट सकती हैं और बड़े बड़े ढांचे ध्वस्त हो सकते हैं। वस्तुएं गिरने लगती हैं और धरातल एक तरफ झुक सकता है। समुद्र के भीतर आने वाले भूकंप विशाल सुनामी लहरों को जन्म दे सकते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश फैलाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पृथ्वी में कंपन होता क्यों है? इसका कारण भूपृष्ठ में मोदभ्रंश, जहां शैलखंड विपरीत दिशाओं में गति करते रहते हैं। ऊपरी शैलखंड नीचे मौजूद चट्टानों पर दबाव डालते हैं, उन्हें आपस में बांधे रखता है, लेकिन अलग होने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है। एक समय ऐसा आता है जब घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है और शैलखंड अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसी क्षण विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, जो तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में फैलने लगती है।